इन लव विद शहजादी कहानी सुन रहे हैं आप और इसे लिखा है मुस्कान हुडानी और आवाज दी है पायल विशाल ने। एपिसोड 1 इन लव विद शहजादी। सुबह का समय, मुंबई के ठाकुर विला में एक लड़की बार बार अपने बालों को झटक रही थी, पर वो सेट ही नहीं हो रहे थे। थक कर वो अपने घने बालों का जूड़ा बना लेती है। कुछ लटे उसकी गालों पर गिर जाती है। ये देखकर वो लड़की हंस देती है और कहती है, इनको भी सिर्फ मुझे ही परेशान करना है। ब्लैक शर्ट और व्हाइट जींस में वो बेहद प्रोफेशनल लग रही थी। फिर वो बेड पर सोई हुई लड़की को जगाने में लग जाती है और कहती है, काजू काजू उठ जा, देख सुबह हो गई, उठ जा वरना तुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो जाएगी। ये काजल का शॉर्ट और बहुत ही लवली नेम था, काजू। क्या यार राहु, थोड़ी देर तो सोने दे, काजल कह के कंबल को मुंह पर ढककर सो जाती है। काजल उठ जा वरना पानी का जग डाल दूंगी तेरे ऊपर, आहना कंबल को उठाते हुए कहती है। काजल बोली, ओके मेरी माँ, उठ रही हूँ। ठीक है, मैं नीचे जाती हूँ, तो जल्दी से तैयार होकर आ जा, आज मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। आहना ये बोलकर नीचे चली जाती है और काजल बाथरूम में घुस जाती है। आहना काजल की माँ आहना की तरफ देखते हुए बोली, गुड मॉर्निंग आंटी। राधिका जी ने जवाब दिया, गुड मॉर्निंग बेटा, आओ नाश्ता करो, आज मैंने तुम्हारा फेवरेट गाजर का हलवा बनाया है। वाओ आंटी, यू आर द बेस्ट। आहना ये बोलकर चेयर पर बैठ जाती है। राधिका जी उसको प्यार से खाना परोस रही है। खाना खाने के बाद आहना कहती है, आंटी आप अंकल को बोल दीजिएगा, आज मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो मैं जल्दी जा रही हूँ, अभी फाइल भी चेक करनी है, अंकल बाद में आराम से ऑफिस आ जाएंगे। नाश्ता करने के बाद आहना ऑफिस चली जाती है। वहाँ के ओनर काजल के पापा मधुर राठौर जी हैं। काजल वहाँ पे एक सफल एम्प्लॉय है। इनका एक कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है जो कि इनके ऑफिस से ज्यादा दूर तो नहीं था, पर उसकी मीटिंग थी तो काजल पहले ही निकल जाती है, वरना वो हर रोज मधुर जी के साथ ही जाती थी। माँ कहाँ हो आप? काजू अपनी मम्मी को आवाज लगा रही है। हे भगवान, क्या करूं मैं इस लड़की का, सुबह सुबह ही शुरू हो जाती है। काजल मुस्कुराते हुए बोली, माँ आपको पता है मैं अगर आपको खुशखबरी दूंगी ना तो आप खुश हो जाएंगी। राधिका जी बोली, तू बोल तो ऐसे रही है जैसे डुग्गू ने शादी के लिए हाँ कर दी है। राधिका जी अपने बेटे शिवांश को प्यार से डुग्गू कहती है। काजल ने कहा, ओफो माँ, आप भाई के पीछे पड़े रहो, उनको जब करनी होगी तब कर लेंगे, आप मेरी बात सुनो। राधिका जी बोली, बोल, तू बताए बिना तो मानेगी नहीं। काजल बोली, अभी अभी भाई का फोन आया था, वो बोल रहे थे कि कुछ ही दिनों में यहाँ आने वाले हैं। राधिका जी ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है, तू सच बोल रही है ना, डुग्गू सच में आ रहा है? चलो कुछ तो अकल आई इस लड़के को, अब वो शादी के लिए भी मान जाएगा। काजल ने कहा, हाँ माँ, उन्हीं का फोन आया था थोड़ी देर पहले, वो अपना काम करते ही आ जाएंगे और उनको बेस्ट बिजनेसमैन अवार्ड भी मिलने वाला है कल, उसके बाद आएंगे वो। राधिका जी बोली, तू सच बोल रही है ना, मेरा डुग्गू इतनी मेहनत करता है तो उसका फल तो मिलना ही था। काजल अपना मुंह सिकोड़ कर कहती है, आपको तो मेरी किसी बात का यकीन नहीं है, बस अपने बेटे की पड़ी रहती है। किस बात की लड़ाई चल रही है सुबह सुबह आप दोनों में? मधुर जी जो अभी अभी अंदर आए थे, वो कुछ देर बाहर पार्क में टहलने गए हुए थे। राधिका जी बोली, कुछ दिनों में शिवांश आने वाला है, उसका अभी अभी फोन आया था काजल के पास। मधुर जी ने खुश होते हुए कहा, ये तो अच्छी बात है, उसके आने के बाद मैं सिर्फ आराम करूंगा और वो ऑफिस को संभाल लेगा। राधिका मुंह बनाते हुए कहती है, आते ही मेरे बच्चे पर जुल्म करना शुरू कर देना आप, कुछ दिन तो आराम करने देना। मधुर जी बोले, हाँ तो अब उसी को तो काम को संभालना है ना, जब चाहे आराम करे जब चाहे काम करे, आहना पर पूरा प्रेशर है काम का, ऐसे में उसकी भी हेल्प हो जाएगी। राधिका जी ने कहा, हाँ ये बात भी है, चलो आप रेडी हो जाओ, फिर आप नाश्ता कर लेना, वैसे आहना बता रही थी उसकी मीटिंग है तो वो चली गई, आप चिंता मत कीजिएगा। हाँ मधुर जी बोले, उसके होते हुए मुझे कुछ चिंता करने की जरूरत भी नहीं है, बहुत अच्छे से सारा काम संभाल रखा है। फिर मधुर जी तैयार होने चले जाते हैं। कुछ देर में नीचे आते हैं और नाश्ता करने लग जाते हैं। तभी काजल आती है और कहती है, माँ मैं भी चलती हूँ, बाय बाय। काजल फैशन डिजाइनर का कोर्स कर रही है, इसको अपने बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। राधिका जी ने चिल्लाते हुए कहा, अरे पहले नाश्ता तो करके जा। काजल ने जवाब दिया, माँ मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ। राधिका जी फिर चिल्लाई, अरे सीख कुछ आहना से, कितनी जल्दी उठ जाती है और तू देर तक सोते रहती है तो फिर लेट ही होगी ना। काजल ने चिढ़कर कहा, पापा देखो ना, हमेशा हमेशा उसे कंपेयर करते रहती है मुझे। मधुर जी ने कहा, बात तो सही बोल रही है ना तुम्हारी मम्मी, अगर तुम जल्दी उठ जाती तो लेट नहीं होती, जल्दी उठा करो बेटा। काजल बोली, सॉरी पापा, आपको तो पता है ना मेरी नींद खुलती ही नहीं पहले, और वो कब उठ जाती है पता ही नहीं चलता, उसको नींद आती भी है नहीं। मधुर जी मुस्कुराते हुए बोले, इट्स ओके बेटा, चलो अब नाश्ता करो। फिर काजल भी नाश्ता कर चली जाती है। राधिका जी मधुर जी से कहती हैं, आहना कितनी प्यारी बच्ची है, सब काम खुद करती है और ऑफिस भी जाती है। मधुर जी उनकी तरफ देखते हुए बोले, हाँ भाई हो भी क्यों ना, एक स्वाभिमानी लड़की जो है। राधिका जी ने फिर कुछ सोचते हुए कहा, हाँ मैं सोच रही हूँ क्यों ना उसकी शादी डुग्गू से कर दे, शायद आहना के साथ रहकर डुग्गू भी अपनी जिम्मेदारी समझ ले। मधुर जी कहते हैं, आप ये सही बोल रही हैं, पहले उसको यहाँ आने दो फिर बात करते हैं। राधिका जी बोली, हाँ ये भी ठीक रहेगा। मधुर जी खाना खाने के बाद ऑफिस निकल जाते हैं और राधिका जी अपने घर के काम करने में लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ आहना ऑफिस पहुंच चुकी थी। वो ऑफिस में एक मैनेजर की पोस्ट पर है।
मधुर जी का सारा पर्सनल काम यही संभालती है। नेहा बोली, गुड मॉर्निंग मैम। आहना ने जवाब दिया, गुड मॉर्निंग नेहा। नेहा, क्या कार्तिक सर पहुंच गया ऑफिस में? नेहा मधुर जी की ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट पर है। नेहा बोली, नो मैम। आहना ने कहा, ओके, जब वो आए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। नेहा बोली, ओके मैम, हैव अ नाइस डे। आहना ने जवाब दिया, सेम टू यू नेहा। ये बोलकर आहना सीधा अपने कैबिन में जाती है और अपनी मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन रेडी करने में लग जाती है। आखिर आहना किस नाते से काजल के घर में रहती थी? क्या होगा जब आहना का सामना शिवांश से होगा? जानने के लिए सुनिए इन लव विद शहजादी, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। एपिसोड 2, इन लव विद शहजादी। सुबह के 11 बजे मुंबई के ताज होटल में एक लड़का और एक लड़की होटल में बैठे एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे। लड़का लड़की को मनाते हुए बोला, बेबी प्लीज ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? समझने की कोशिश करो, मैं बहुत जल्दी तुमसे शादी करूंगा। बस एक बार मेरा करियर सेट हो जाए, मैं जल्दी ही काम सीख के अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करूंगा। बिना इंटर्नशिप के तो पापा मुझे ज्वाइन नहीं करने देंगे बिजनेस। उसके बाद मैं पापा मम्मी से बात करूंगा हम दोनों के बारे में। उसकी बात सुनकर लड़की ने जवाब दिया, देखो कार्तिक, अगर अब की बार घर में मेरे रिश्ते की बात हुई तो मैं शादी के लिए हाँ बोल दूंगी, फिर रहना मेरे बिना, क्योंकि मैं अब और झूठ नहीं बोल सकती। तुझे तो पता है ना, मेरे पापा अपने फ्रेंड के बेटे के साथ मेरी शादी कर देंगे। बस मेरे ही फैसले का इंतजार कर रही हैं। आए अब की बार तो मैं मना नहीं कर पाऊंगी, कितने और बहाने बनाऊं, अब तो भाई भी आने वाले हैं। लड़का बोला, काजू बस थोड़ा टाइम और बेबी, फिर बात करूंगा ना। प्लीज बाबू, बात को समझो, अगर इतना आसान होता तो मैं बात कर लेता ना यार। काजल को सब प्यार से काजू बुलाते हैं, जो कार्तिक से प्यार करती है, और ये बात अभी तक आहना को भी नहीं पता है। काजू बोली, ठीक है कार्तिक, बस 1 महीना और, उसके बाद भूल जाना मुझे। कार्तिक ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, ओके काजू, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। कार्तिक का पूरा नाम है कार्तिक राठी। इनकी भी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है जो कि टॉप 10 में आती है। मधुर जी और कार्तिक के पापा राज राठी दोनों बचपन के दोस्त हैं। कार्तिक मधुर जी के अंडर काम करते हैं और उन्हीं से काम सीख रहे हैं। 6 फुट हाइट, गोरा रंग, वेल बिल्ड बॉडी और एकदम झकास पर्सनालिटी। काजल और कार्तिक दोनों की स्कूलिंग बचपन से ही एक साथ हुई है। पहले ये दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड थे। दोनों का कॉलेज भी साथ में हुआ और ये दोस्ती प्यार में बदल गई। कुछ देर बाद कार्तिक ने कहा, काजल चलो तुमको तुम्हारे ऑफिस छोड़ देता हूँ, आज मुझे भी बहुत काम है, इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी। आहना इंतजार कर रही होगी, मैंने उसको कुछ बताया भी नहीं है कि मैं लेट आने वाला हूँ। काजल ने कहा, नहीं मैं अपनी कार से ही चले जाऊंगी, तुम अपनी मीटिंग करो। कार्तिक उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, प्लीज अपसेट मत होना यार, मैं बहुत जल्दी बात करूंगा ना बाबू, प्लीज ऐसे अपना और मेरा मूड ऑफ मत करो। तुम्हारी शादी कार्तिक राठी के साथ ही होगी, चिंता मत करो। काजल पूछी, पक्का ना बाबू? कार्तिक बोला, हाँ बाबू पक्का। दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं और अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं। कुछ देर बाद कार्तिक सीधे ठाकुर कंस्ट्रक्शन कंपनी पहुंचता है। नेहा बोली, गुड आफ्टरनून सर। कार्तिक ने जवाब दिया, गुड आफ्टरनून नेहा। आहना कहाँ है? नेहा, सर आहना मैम आपका ही वेट कर रही हैं, 1 घंटे बाद आपकी कपूर्स के साथ मीटिंग है। कार्तिक ने जवाब दिया, ठीक है नेहा। कार्तिक सीधा अपने कैबिन में चले जाता है और मीटिंग के लिए अपनी प्रिपरेशन करने लगता है। आखिरकार उसको और आहना को ही प्रेजेंटेशन देनी थी। इधर आहना की फाइल रीड हो जाती है और तभी उसका फोन वाइब्रेट होने लगता है। आहना अपना फोन उठाती है और कहती है, हाँ नेहा। दूसरी तरफ से नेहा ने कहा, मैम कार्तिक सर अभी ऑफिस आए और वो अपने कैबिन में है। आहना बोली, थैंक यू नेहा। आहना अपना फोन रखकर अपनी फाइल उठा लेती है और कार्तिक के कैबिन की तरफ जाती है। वो वहां पहुंचकर गेट नॉक करती है। आहना, मे आई कम इन? कार्तिक ने जैसे ही आहना की आवाज सुनी वो सीधा बैठ जाता है और कहता है, आहना अंदर आओ। आहना कैबिन के अंदर आती है। आहना कार्तिक को देखकर कहती है, कार्तिक मैंने फाइल रेडी कर ली है, तूने सोच लिया ना क्या कुछ बोलना है तुझे? हाँ? कार्तिक कहता है, सॉरी आहना, मुझे ना कुछ नहीं पता, कैसे क्या कहूंगा, प्लीज तू दे देना ये प्रेजेंटेशन, आगे आने वाली प्रेजेंटेशन मैं दे दूंगा। आहना कहती है, पर कार्तिक मैं कैसे दूंगी ये प्रेजेंटेशन? कार्तिक उससे फाइल मांगता है। आहना उसको फाइल दे देती है। कार्तिक फाइल देखने के बाद बोला, यू आर जस्ट अमेजिंग, मुझे पूरा विश्वास है कपूर्स के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो ही जाएगा। प्लीज तूने फाइल भी रेडी की है तो तू ही दे देना प्रेजेंटेशन। आहना ने कहा, ठीक है चल, मीटिंग का टाइम हो चुका है, विराज कपूर आते ही होंगे। आहना ये बोल ही रही थी कि तभी डोर नॉक हुआ। सर मे आई कम इन? कार्तिक प्यून को अंदर आने को कहता है। प्यून ने उन्हें बताया, विराज सर आ चुके हैं, वो अभी हॉल में है सर, आपका ही वेट कर रहे हैं। कार्तिक ने जवाब दिया, ओके यू कैन लीव। फिर आहना और कार्तिक मीटिंग हॉल में चले गए। कार्तिक विराज को हेलो बोलता है और उससे हाथ मिलाता है और आहना भी विराज से गुड आफ्टरनून कहती है। विराज की नजर आहना पे जाती है तो उसकी नजरें आहना पर ही ठहर जाती हैं। वो बिना पलक झपकाए आहना को देखता है। कार्तिक विराज से पूछता है, शैल वी स्टार्ट द मीटिंग? विराज कार्तिक की आवाज से होश में आता है और वो अपनी चेयर पर बैठ जाता है। कार्तिक भी बैठ जाता है और आहना को प्रेजेंटेशन देने के लिए कहता है। आहना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है पर विराज की नजरें आहना के मासूम चेहरे से हटती ही नहीं है।
उसको तो बस आहना का मासूम फेस और हिलते हुए होंठ दिख रहे थे। जैसे ही आहना बोलना बंद करती है तो विराज होश में आता है और कहता है, आज से ये कॉन्ट्रैक्ट आपका हुआ, और पेपर्स पर साइन कर देता है और मीटिंग खत्म हो जाती है। इधर दूसरी तरफ अमेरिका में शिवांश, कशिश और शुभम मीटिंग हॉल में एंट्री लेते हैं तो सबकी नजर उन पर ठहर जाती है। शिवांश ने आज 3 पीस डाला हुआ था, जेल से सेट किए हुए बाल, फिट बॉडी, सीरियस चेहरा, वो बेहद हैंडसम लग रहा था। कशिश ने रेड कलर की शॉर्ट ड्रेस डाली हुई थी, वो भी बेहद हॉट लग रही थी। शुभम ने ब्लैक 3 पीस डाला हुआ था, वो भी हैंडसम लग रहा था। वहां खड़ी सारी लड़कियां शिवांश को देखकर आहें भर रही थी, पर शिवांश उनको इग्नोर करके आगे बढ़ गया। उसको यूं जाते हुए देखकर एक लड़की बोली, पहली बार देखा लड़की कैसे इग्नोर करके चला गया, पर यार क्या गजब की पर्सनालिटी है। दूसरी लड़की ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, तू सही बोल रही है यार, उसका फेस तो देखो कितना क्यूट है। तीसरी लड़की बोली, यार ये तो मेरे ड्रीम बॉय जैसा है, काश ये मुझे मिल जाए। शिवांश यहाँ अपना बेस्ट बिजनेसमैन अवार्ड लेने आया हुआ था। उसको बेस्ट बिजनेसमैन के अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। उसको पूरा यकीन था ये अवार्ड उसी को ही मिलेगा। आखिर कपूर इंडस्ट्रीज का मालिक विराज कपूर आहना को ऐसे क्यों एकटक देखे जा रहा था? क्या होगा जब विराज को पता चलेगा कि उसके माँ बाप उसकी शादी के सपने देख रहे हैं? जानने के लिए सुनिए इन लव विद शहजादी, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। एपिसोड 3, इन लव विद शहजादी। कशिश कपूर विराज कपूर की बहन है। विराज के पापा और कशिश के पापा दोनों भाई हैं। दोनों में सगे भाई बहन से ज्यादा प्यार है। विराज कशिश की हर बात को मानता है। उसकी बात को पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। कशिश ने ही जिद की कि उसको अमेरिका में शिवांश के साथ काम करना है, तो विराज ने उसके पापा को मना लिया और वहां रहने की परमिशन दे दी। कशिश का नेचर बहुत ही एरोगेंट है। उसकी नजरों में गरीब लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। वो उनको डाउन मार्केट समझती है। वो सिर्फ अपने क्लास के लोगों से बात करना पसंद करती है। वो शिवांश की बहुत अच्छी फ्रेंड है, या यूं कहें लड़कियों में सिर्फ वो ही उसकी फ्रेंड है। बाकी उसकी नेचर की वजह से कोई भी लड़की शिवांश के आसपास नहीं जाती थी, क्योंकि कशिश ने ही उनको मना किया था। उसको शुभम भी बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो अनाथ है। वो समझती है कि शिवांश के टुकड़ों पर वो पलता है, जबकि ये सच नहीं है। सिर्फ इस कारण ही शिवांश को अपने से नीचे क्लास के लोगों से बात करने में नफरत होने लगी। उसने बात बात पर गुस्सा करना और दूसरों पर अपनी धौंस जमाना, ये सब कशिश से ही सीखा था। उसने हमेशा एक बात कही कि उसकी लाइफ में मिडिल क्लास लोगों की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि मिडिल क्लास के लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये सारी मेहरबानी कशिश की ही थी। वहीं शुभम इनसे बहुत अलग है। वो अनाथ जरूर था, पर उसने सारा काम अपनी खुददारी से किया। अपने दम पर ही उसने शिवांश की कंपनी में स्टार्टअप किया। उसका नेचर बहुत ही सिंपल है और सबसे अच्छे से पेश आता है। अमेरिका वाली कंपनी कशिश, शिवांश और शुभम तीनों ने ही मिलकर शुरू की थी, पर सिर्फ 20% शेयर शुभम और 20% शेयर कशिश के थे। बाकी 60% शिवांश के थे। शिवांश ने पहले कंपनी स्टार्ट कर ली थी। कशिश और शुभम उससे बाद में जुड़े, जिससे कंपनी शिवांश की थी। कशिश को वैसे भी इस कंपनी से कोई मतलब नहीं था। वो सिर्फ शिवांश के पास रहना चाहती थी, इसीलिए उसने कंपनी ज्वाइन की। शुभम कशिश को प्यार करता था, वो भी पहली नजर से। पर कशिश, वो तो शिवांश के पीछे पागल थी, या यूं कहें सिर्फ शिवांश को पाने का जुनून था। पार्टी का फंक्शन जोरों पर था, पर शिवांश को अवार्ड लेने का इंतजार था। कुछ पल बाद सब लोग एक जगह बैठ गए। खाने पीने का सेशन खत्म हो चुका था। अब अवार्ड्स देने की बारी थी। फिर अनाउंसमेंट हुआ। उसका रिजल्ट वही था जो शिवांश ने सोचा था। माइक से आवाज आई, एंड द अवार्ड गोज टू द मोस्ट हैंडसम एंड बैचलर मिस्टर शिवांश सिंह ठाकुर। आज शिवांश का सपना पूरा हो गया। सेरेमनी खत्म होते ही शिवांश अपने फ्लैट पर आ गया और उसने अपने जेट को रेडी होने को बोल दिया। कुछ देर बाद वो इंडिया के लिए रवाना हो गया। इधर रात के समय ठाकुर विला में सब डिनर कर रहे थे। ठाकुर विला में एक रूल बनाया हुआ है, जो कि राधिका जी ने बनाया था, जो हर किसी को मानना होता था। वो है डिनर के टाइम घर पर सबके साथ डिनर करना। सुबह साथ करो ना करो, लेकिन रात में सब घर पर हो। उसको सब लोग फॉलो भी करते थे। आहना खाना खाते हुए मधुर जी से बोली, अंकल आज जो डील हमारी कपूर्स के साथ थी ना, वो फाइनल हो चुकी है। वो हमारे साथ काम करने के लिए तैयार है। मधुर जी आहना को सुनकर बहुत खुश हुए और बोले, वो तो मिलनी ही थी बेटा, आपने इसके लिए कितनी मेहनत की है। कांग्रेचुलेशंस बेटा, ऐसे ही आगे बढ़ती रहो। जब तक जय आए तब तक सारा काम अच्छे से सीख लो। आहना ने कहा, थैंक यू अंकल, मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। काजू जो उनकी बात सुन रही थी, वो आहना की कामयाबी पर बहुत खुश हुई। वो बोली, कांग्रेचुलेशंस साहू, आई एम सो हैप्पी फॉर यू जान। आहना बदले में बोली, थैंक यू काजू। राधिका जी जो तब से उनकी बात सुन रही थी, वो बोली, आप सबको कितनी बार कहा है डिनर के टाइम नो ऑफिस वर्क। मधुर जी बोले, सॉरी राधिका जी, आगे से ध्यान रखेंगे। क्यों बच्चों? आहू और काजू सिर हाँ में हिलाते हुए एक साथ बोले, हाँ पक्का। राधिका जी बोली, चलो ठीक है, अब खाना खाओ। सब डिनर करने के बाद अपने अपने रूम में चले गए और राधिका जी किचन में चली आई। आहना राधिका जी के साथ काम करने लगती है। उसको काम करता देख राधिका जी बोली, अरे बेटा मैं कर लूंगी, तुम ऑफिस में काम करके थक जाती होगी। उनकी बात सुन आहना ने धीरे से कहा, आपको देख के मम्मी की याद आ जाती है। अगर मेरी माँ होती तो वो आपके जैसे ही होती। राधिका जी ने मुस्कुराकर कहा, मुझसे भी अच्छी होती। तो क्या तुम मुझे अपनी मम्मी नहीं समझती हो क्या? आहना कहती है,
समझती हूँ तभी तो आपकी हेल्प कर रही हूँ। क्या मैं अपनी मम्मी की हेल्प नहीं कर सकती? हाँ? राधिका जी बोली, नौटंकी करना तो कोई तुमसे सीखे। बेटा पर तुम मेरे लिए काजू जैसी हो, तुमको आराम करना चाहिए जैसे काजू कर रही है। जैसे मैं काजू का काम करती हूँ वैसे ही तेरे लिए करती हूँ, पर तुम तो मुझे काम करने में मदद करने लग जाती हो। आहना ने कहा, मुझे अच्छा लगता है आपका हाथ बटाना, और आप हाथ बटाने से रोका मत कीजिए, रात को ही आपका हाथ बटाने का समय मिलता है। राधिका जी मुस्कुरा उठी। ठीक है बेटा, अब तो सब काम हो गया है ना, तुम जाकर सो जाओ, गुड नाइट। आहना कहती है, गुड नाइट आंटी। उसके बाद आहना अपने रूम में चली जाती है, फ्रेश होकर नाइटी पहनती है जिससे उसको कंफर्टेबल फील होता है। सुबह का समय 6 बजे ठाकुरविला में। अचानक बेल बजती है। जब घर का नौकर रवि गेट खोलता है तो एक लड़का अंदर आता है। रवि उसको देखकर हक्का बक्का रह जाता है। रवि कहता है, सर आप यहाँ सुबह सुबह? शिवांश गुस्से से उसको घूरते हुए कहता है, ये घर किसका है? रवि सकपका जाता है। आपका है सर। शिवांश कहता है, तो मुझे किसी की परमिशन लेने की जरूरत है यहाँ आने के लिए? रवि डरते हुए, नो सर। शिवांश अपना बैग उसको देते हुए बोला, मेरे कमरे में पहुंचा देना, और ध्यान रहे घर में किसी को मेरे आने के बारे में पता न चले, वरना समझ गए कि समझाएं? रवि ने हकलाते हुए कहा, ठीक है सर। शिवांश कहता है, अब मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, मेरा सामान मेरे रूम में पहुंचा देना याद से। शिवांश के जाने के बाद रवि को सांस आई। वो खुद से बोला, अब हर रोज डर के रहना पड़ेगा। शिवांश रूम में जा रहा था। उसका रूम 2nd फ्लोर पर था। वो पीछे मुड़कर देख रहा था ताकि किसी को पता न चले कि वो आया है, तो उसका ध्यान भटक गया और उसकी टक्कर एक लड़की से हो गई। उस लड़की के हाथ में पानी का जग था और तभी सारा पानी शिवांश के ऊपर गिर गया। शिवांश पीछे की तरफ गिर गया था और वो लड़की उसके ऊपर थी। शिवांश ने उस लड़की के चेहरे को देखा जो पसीने से तरबतर था। आखिर जय से आहना का क्या रिश्ता था? क्या आहना पहली ही मुलाकात में शिवांश के गुस्से का शिकार हो जाएगी? जानने के लिए सुनिए इन लव विद शहजादी, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। एपिसोड 4, इन लव विद शहजादी। शिवांश पीछे की तरफ गिर जाता है और वो लड़की उसके ऊपर। शिवांश उस लड़की के चेहरे को देखता है जो पसीने से तरबतर था। उस लड़की को देखकर लग रहा था कि वो डरी हुई थी। जब उसने आंखें खोली तो शिवांश उसकी नीली आंखों में खो सा गया। आहना जब शिवांश को देखती है तो वो भी शिवांश की काली आंखों में खो जाती है। काफी देर तक वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। आहना को तो यकीन हो ही नहीं रहा था कि ये काजू का भाई है जिसकी उसने सिर्फ बातें सुनी थी या तस्वीरों में देखा था। आज वो उसके सामने था, उसके बिल्कुल करीब। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खो ही रहे थे कि तभी शिवांश का फोन बज उठा। फोन की रिंग की वजह से उन दोनों को होश आ गया था। शिवांश अभी भी जमीन पर गिरा हुआ था। उसने आहना को देखा जो अभी भी उसी में खोई हुई थी, तो शिवांश उसको देख के कहता है, मैडम यहीं रहने का इरादा है क्या? शिवांश की बात सुनकर आहना को होश आया तो वो फटाफट से उठ गई। किसी लड़की को खुद के करीब पाकर शिवांश का गुस्सा आसमान छू जाता है। वो आहना के कपड़े को देखकर बोलता है, तुम मेरे यहाँ मेरे घर में एक नौकर की हैसियत से हो तो वही रहो, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इस वक्त आहना सलवार कमीज में थी और उसके बाल बेतरबी से बंधे हुए थे। सुबह उठते ही उसको पानी पीने की आदत थी, इसीलिए वो पानी का जग लेने नीचे आई थी। तभी शिवांश से टक्कर हो गई। आहना शिवांश को समझाती हुई बोली, देखिए मैं कोई नौकर नहीं हूँ, समझे आप? शिवांश गुस्से से बोला, लुक एट यू, एंड तुम शक्ल से ही नौकर लगती हो, आइंदा मेरे सामने आने की कोशिश मत करना। उसकी बातों से आहना को बहुत हर्ट होता है। उसकी आंखें नम हो गई और वो धीरे धीरे सिसकती हुई अपनी रूम में चली गई। शिवांश को अपनी कही बातों पे बिल्कुल भी अफसोस नहीं होता है। वो भी सीधा अपने रूम में चला गया था और टॉवल उठाकर सीधा बाथरूम में घुस जाता है। इधर आहना अपने रूम में आ जाती है। आहना को शिवांश की बातों से बहुत दुख होता है। बहुत देर तक वो रोते रहती है। फिर टाइम देख के वो सीधा बाथरूम में जाती है और फ्रेश होकर नाश्ता करने पहुंच जाती है। सब लोग नाश्ता कर रहे होते हैं कि शिवांश आ जाता है। सब लोग एकदम चौंक जाते हैं। किसी को विश्वास नहीं होता शिवांश ने उनको सरप्राइज दिया है, क्योंकि ऐसी आदत शिवांश की नहीं थी। आज पहली बार था जब शिवांश ने उनको सरप्राइज दिया। शिवांश आते ही अपने पापा के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है और गले लगता है। मधुर जी ने उससे पूछा, और कैसे हो मेरे बच्चे? शिवांश ने कहा, मैं ठीक हूँ पापा, आप बताओ। मधुर जी बोले, ये देखो मैं तुम्हारे सामने हूँ, एकदम फिट एंड फाइन एंड हैंडसम। शिवांश फिर सीधा अपनी मॉम के पास जाता है, उनके पैर छूता है और गले लग जाता है। उसकी मॉम भावुक हो जाती है। राधिका जी उसके मुंह को छूकर बोली, कितने दिन बाद आया है डुग्गू तू, अब मैं तुझे जाने नहीं दूंगी, जो करना है कर, लेकिन यही कर। शिवांश बोला, मॉम मेरा वहां जाना जरूरी था, वहां मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना था, तो थोड़ा टाइम लग गया। अब मैं वहां कभी कभी जाया करूंगा, वहां का सारा काम शुभम संभाल लेगा, फिर मुझे यहाँ आकर अपना बिजनेस भी संभालना था। आप चिंता मत करो, अब कहीं नहीं जाऊंगा। काजल ने उन सबको बात करते देखा तो बोल पड़ी, भाई मैं भी हूँ, आप तो मुझे भूल ही गए, जाओ मुझे आपसे बात नहीं करनी। शिवांश उसको चिढ़ाते हुए कहता है, ऐसे कैसे बात नहीं करनी, मैं वापस चला जाऊंगा और तेरे फोन करने पर भी नहीं आऊंगा। काजू उदास होते हुए बोले, भाई आप जाने की बात क्यों करते हो, मैं तो मजाक कर रही थी, और आप तो अभी आए हो, घूमो फिरो ऐश करो। शिवांश कहता है, मैं भी बेटा मजाक ही कर रहा था, अब मैं कहीं नहीं जाने वाला। वो दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी उसकी नजर हमारी आहना पर पड़ती है। उसको ऐसे देखकर काजू बोलती है,
भाई ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है आहना राठौर और ये हमारे साथ ही रहती है। फिर काजू आहना से शिवांश का इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहती है, आहू ये मेरे बड़े भाई हैं शिवांश ठाकुर जो अभी तक अमेरिका में थे। आहना हल्के से उसको हेलो बोल देती है, बदले में शिवांश भी उसको हेलो बोलता है। नाश्ता करके आहना अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। मधुर जी शिवांश से पूछते हैं, बेटा यहाँ वाला ऑफिस कब तक ज्वाइन कर रहे हो? शिवांश खाना खाते हुए बोला, डैड आज तो मैं आराम करना चाहता हूँ, कल से ऑफिस ज्वाइन कर लूंगा। मधुर जी बोले, ओके बेटा जैसे तुम्हारी इच्छा। मधुर जी नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और शिवांश जी अपने रूम में। राधिका जी काजू से कहती है, आज उसको एनजीओ जाना है जो उसी के रूट पर पड़ता है, तो क्या वो उसको ड्रॉप कर देगी? काजू हाँ बोलती है और अपने काम के लिए निकल जाती है। इधर ठाकुर कंस्ट्रक्शन कंपनी में मधुर जी आहना को फोन करके अपने कैबिन में आने को कहते हैं, तो आहना कैबिन में आ जाती है। आहना ने आते ही पूछा, अंकल आपने बुलाया, कोई काम था क्या? मधुर जी सीरियस होते हुए बोले, बेटा तुम सारा काम अच्छे से सीख गई हो तो तुम्हें अपने काम की भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तुम कब तक दूसरों के भरोसे काम करवाती रहोगी? अब तुम्हें ज्वाइन कर लेना चाहिए। आहना कहती है, बस अंकल काजू की शादी हो जाए तब मैं अपना काम संभाल लूंगी। वैसे भी जय भाई आने वाले हैं और उसके बाद वहां चले जाऊंगी। काजू को पता चला तो मुझे जाने नहीं देगी। मधुर जी कहते हैं, ठीक है बेटा, वैसे भी कल एक सरप्राइज पार्टी का प्लान करने के लिए सोचा है शिवांश के घर आने की खुशी में, और कल वो कंपनी भी ज्वाइन कर लेगा। आहना कहती है, तो अंकल आप पार्टी काजू से प्लान करवा लो, वो एक डिजाइनर प्लानर है और अपना काम बहुत अच्छा करती है। उसकी कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दे दो और वो तो बहुत जल्दी ही काम कर देते हैं, और ये पार्टी फार्म हाउस पे देंगे तो शिवांश को भी पता नहीं चलेगा। मधुर जी फिर कुछ सोचते हैं, फिर आहना को जाने के लिए कह देते हैं। दूसरी तरफ ठाकुर विला में शिवांश अपने कमरे में अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, तभी उसका फोन रिंग होता है। फोन पे शुभम का नाम फ्लैश होता है। शिवांश कहता है, हेलो शुभ, कैसे हो? सब काम अच्छा चल रहा है ना वहाँ? शुभम बोला, भाई जाने के बाद बिल्कुल याद नहीं आई मेरी और काम की याद आ गई। शिवांश ने जवाब दिया, ये आज कैसी बात कर रहा है यार तू, एक तू ही तो है जो मुझे समझता है। शुभम बोला, चल मस्का मत लगा और बता आज अपना गुस्सा किस पे निकाला, वरना तेरे गुस्से का भांडा तो हर रोज मुझ पे ही फूटा करता था। शिवांश चिढ़ते हुए बोला, कुछ भी हाँ, यही बकवास करने के लिए फोन किया था या कुछ काम भी कर लिया तूने? इतना टाइम नहीं है मेरे पास बकवास करने के लिए। शुभम नौटंकी करता हुआ बोला, पता नहीं भाई तेरी शादी के बाद भाभी को टाइम मिलेगा या नहीं, हमेशा काम काम काम, कभी एंजॉय भी कर लिया कर, वरना मेरी भाभी तेरे साथ रहकर बोर हो जाएगी। शिवांश हल्के गुस्से से बोला, हाँ हाँ कर लूंगा, बाय। ठीक। शुभम बोला, बाय, तुम भी अपना ख्याल रखो। शिवांश के ना चाहते हुए भी भाभी नाम सुनकर उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। फिर वो अपने एक्सप्रेशन चेंज करके कहता है, ये 2 दिन के चाह है, उसके बाद सब फिर अकेला ही रहना है, मुझे कोई समझने वाली नहीं है। फिर सिर झटक के अपना काम करने में लग जाता है। थोड़ी देर में राधिका जी शिव के रूम में आती है और उसको काम करता देख कहती है, डुग्गू थोड़ा टाइम हमारे लिए भी निकाल लो बेटा, जब से आए हो कमरे से बाहर ही नहीं आए हो। शिवांश कहता है, मम्मा आपके पास ही आ रहा था, बस थोड़ा काम था, वो बहुत जरूरी था। आप आज एनजीओ से जल्दी आ गई, सब ठीक तो है ना? राधिका जी बोली, बेटा 5 बज रहे हैं और तू बोल रहा है जल्दी, लंच किया था या नहीं? शिवांश कहता है, मम्मा भूख नहीं थी। पापा नहीं आए आज ऑफिस से? राधिका जी ने उसे बताया, बेटा वो भी आ गए हैं, फ्रेश होने गए हैं और काजू भी आ चुकी है। शिवांश कहता है, वो भी आ गई और मेरे पास भी नहीं आई? राधिका जी कहती है, वो भी बस आती ही होगी, तेरे पास वो आते ही आहना के पास गई होगी, जब तक उसको सारी बात नहीं बता देती वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगी, उसकी बेस्ट फ्रेंड जो है। शिवांश को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है, हर कोई आहना की तारीफ कर रहा था, ये सुनकर वो सहन नहीं कर पाता। वो गुस्से में मन ही मन बोला, उसने मेरी बहन छीन ली जो सिर्फ मेरे आने की राह तकती थी। 2 साल मैं क्या दूर रहा, काजू ही दूर हो गई, कुछ करना पड़ेगा उस लड़की का तो। आखिर मिस्टर चौहान आहना को अपना कौन सा काम संभालने के लिए कह रहे थे? आखिर शिवांश अब आहना के साथ क्या करने वाला था? जानने के लिए सुनिए इन लव विद शहजादी, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। एपिसोड 5 इन लव विद शहजादी। शिवांश गुस्से में मन ही मन बोला, उसने मेरी बहन छीन ली जो सिर्फ मेरे आने की राह तकती थी। 2 साल मैं क्या दूर रहा, काजू ही दूर हो गई, कुछ करना पड़ेगा इस लड़की का तो। राधिका जी शिवांश के सामने आहना की तारीफ किए जा रही थी, कैसे वो काजल और बाकी सबको हैंडल करती है। ये सुनकर शिवांश को गुस्सा आ गया। वो गुस्से में बोला, मम्मा काजू तो भोली है, किसी को भी घर में ले आएगी क्या रहने के लिए? उसको पता भी है हमारे कितने दुश्मन है यहाँ, किसी पर भरोसा करना सही बात नहीं है। शिवांश की बातें सुनते ही राधिका जी बोली, बेटा आहना बहुत अच्छी है और वो काजू के साथ कॉलेज में पढ़ी है, जैसे जैसे तू उसके बारे में जानेगा तुझे भी पता चल जाएगा वो कितनी अच्छी है। बेचारी वो अकेले रह रही थी हॉस्टल में, तो काजू उसको यहाँ ले आई। वैसे भी तब उनका हॉस्टल कंप्लीट हो चुका था, वो बाहर कहाँ रहती, कौन से पीजी में रहती, इसीलिए हमने उसको यहाँ रख लिया। शिवांश बोला, मम्मा ये हमारा घर है, अनाथ आश्रम या पीजी नहीं है जो कोई भी मुंह उठा के आ जाए। मम्मा आपको नहीं पता, मिडिल क्लास के लोग ऐसे ही होते हैं, कहीं प्यार मिला नहीं कि मुंह उठा के चले आए, खुद की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती नहीं है इनकी। यहाँ पे कितने ऐश की जिंदगी जी रही है वो, और वहाँ पता नहीं कौन से एक रूम में रहती, वो इसीलिए यहाँ रह रही है क्योंकि यहाँ जो आरामदायक चीज है वो वहाँ नहीं होगी। ये सब देखकर उसका मन ललचा गया होगा। राधिका जी शिवांश को आंखें दिखाते हुए कहती है,
बस कर डुग्गू, बहुत ज्यादा ही बोल रहा है तू। पर शिवांश ने अपना कहना जारी रखा। उसको पता भी नहीं चला कब काजल और आहना वहां पहुंच गई। वो बोला, और तो और मुझे पता चला उसको ऑफिस में भी रख लिया। चलो मान लिया घर में रह रही है, पर ये तो नहीं ना कि भिखारियों की तरह हमारे ही ऑफिस में काम करने लग जाए। पता नहीं किस लालच में वो यहाँ आई है, पर मैं बता रहा हूँ मम्मा, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। जैसे ही आहना अपने बारे में ये सुनती है, उसकी नीली आंखों में पानी आ जाता है और वो रोने लग जाती है। उसके रोने की आवाज से शिवांश और राधिका जी का ध्यान उनकी तरफ जाता है। काजू जैसे ही ये सब आहना के बारे में सुनती है, वो शिवांश के पास जाती है और कहती है, भाई आपको कोई हक नहीं आहू के बारे में ये सब बोलने का। और वैसे भी उसने काम मांगा नहीं था, उसको कॉलेज के टाइम से ही इंटर्नशिप मिल गई थी, क्योंकि वो बहुत ही इंटेलिजेंट और टैलेंटेड है और वो यहाँ से नहीं जाएगी। अगर आपने उसको जाने के लिए बोला या कुछ भी बोला तो मैं खुद उसके साथ घर छोड़कर चली जाऊंगी। और आपको पता भी है क्या क्या बोल रहे हो उसके बारे में। आप तो उसको जानते भी नहीं है, फिर कैसे उसको ये सब बोल सकते हैं। आप बहुत बुरे हैं। मैं कितनी तारीफ करती थी मेरी आहू को आपकी, पर आपने क्या किया। मैं उसके बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुन सकती, वो चाहे आप भी क्यों ना हो। फिर वो रोते हुए वहां से चली जाती है। शिवांश काजू को रोकते हुए उसके पीछे जाता है, पर एक बार रुककर आहना को कहता है, आज जो हुआ है उसकी वजह तुम हो, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम्हारी वजह से मेरी लाडो की आंखों में आंसू आए हैं। ये सुनते ही आहना की आंख में आंसू आ जाते हैं। शिवांश को उसकी आंखों में आंसू देख के एक अजीब सी बेचैनी होती है, फिर भी उसको इग्नोर करके वो काजू के पीछे चला जाता है। आहना भी सिसकते हुए अपने रूम में चली जाती है। शिवांश काजू के रूम में जाके उसके सामने अपने कान पकड़कर खड़े हो जाता है। उसको कहता है, बेटा वो जब तक यहाँ रहे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं उसको खुद से दूर रहने के लिए बोल रहा था। मैं कभी तुझे किसी मुसीबत में नहीं देखना चाहता, इसीलिए ये सब बोला। तू कितनी भोली है। काजू कुछ नहीं कहती, वो अपना मुंह फेर कर खड़ी हो जाती है। शिवांश आगे कहता है, तुझे तो पता है मुझे लड़कियों से कितनी प्रॉब्लम है, फिर मुझे उनको देखकर गुस्सा आ जाता है। सॉरी बेटा, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी, लास्ट चांस दे दे प्लीज। ये सुनते ही काजू का गुस्सा शांत हो जाता है। वो कहती है, भाई वो दूसरी लड़कियों जैसी नहीं है, और देखना वो खुद आपसे दूर रहेगी। अगर आप चाहते हैं तो मैं उसको बोल दूंगी वो आपसे दूर रहेगी, बट आप उसको कभी हर्ट नहीं करोगे। शिवांश हाँ में अपनी गर्दन हिलाता है। शिवांश कहता है, ठीक है बेटा, तू अपना मूड खराब मत कर, मुझे रोतलू काजू बिल्कुल पसंद नहीं है, हंसती हुई काजू पसंद है। ये बोलकर वो काजू के गाल खींच लेता है। आहना का रूम। आहना अपने रूम में जाके रोने लग जाती है। वो अपने आप से कहती है, मैं अनाथ हूँ तो उसमें मेरी क्या गलती। मेरे मम्मी पापा मुझे अकेला छोड़ के चले गए, उसमें गलती क्या है मेरी। भगवान जी मुझे यहाँ अकेला क्यों छोड़ा, मुझे भी मम्मी पापा के साथ बुला लेते। तभी उसको किसी के आने की आहट सुनाई देती है, तो वो झट से आंसू साफ कर लेती है। राधिका जी आहना के पास आती है। वो आहना के पास बैठ जाती है और उसके गाल पर हाथ रखकर कहती है, बेटा अब मुझसे भी अपने आंसू छुपाओगी। बेटा मुझे पता है डुग्गू को ऐसे तुझसे बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो दिल का बुरा नहीं है, उसको बस गुस्सा आ जाता है। बाकी तुम तो यही हो, तुम्हें पता चल ही जाएगा। आहना कहती है, जी आंटी उन्होंने सही ही बोला है, सब पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। और मेरी वजह से काजू ने उनसे कितना कुछ कहा, तो उनको तो गुस्सा आ गया होगा ना, मुझे बुरा नहीं लगा। राधिका जी उसके माथे को चूम लेती है और कहती है, ठीक है बेटा, फ्रेश होके नीचे आ जाना। आहना जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहती है, जी आंटी। राधिका जी के जाने के बाद आहना की आंखों में एक बार फिर आंसू आ जाते हैं और वो रोने लग जाती है। रह रहकर उसको शिवांश की कई बातें याद आ रही थी। शिवांश वहां से अपने कमरे में जा रहा था तो उसको आहना की सिसकियां सुनाई देती है, तो उसके कदम खुद ब खुद आहना की रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। कदमों की आहट पाकर वो एकदम चुप हो जाती है और सोने का नाटक करने लग जाती है। शिवांश उसको देखता है। रोने की वजह से उसके मुंह पर आंसू के निशान छप गए थे और उसके गोरे गोरे गाल और नाक लाल हो गई थी। उसको इस हालत में देख के शिवांश के दिल में टीस सी उठती है। ये देखकर उसको बहुत बुरा लगता है। वो सीधा अपने कमरे में चले जाता है। उसके जाते ही आहना अपनी आंखें खोल लेती है। वो खुद में बड़बड़ाती है, खुद को 30 मार खान समझता है, जो आता है वो बोल देता है। फोटोज में तो कितने अच्छे दिख रहे थे, पर 2.5 किलो का एटीट्यूड लेकर घूमते हैं। इनके घर में सब कितने स्वीट है, पर पता नहीं यहाँ गुलाब की जगह सूखा कैक्टस कहाँ से उगाया। अकड़ू कहीं का, जाहिल इंसान, घटिया कहीं का। ये सब शिवांश के बारे में आहना खुद से कहती है, पर मैं क्यों उसके बारे में सोच रही हूँ, भाड़ में जाए, उसके सामने नहीं जाऊंगी चाहे कुछ हो जाए। उधर शिवांश अपने कमरे में सोच रहा था, पूरे घर में इसकी तरफदारी हो रही है, ये अपनी अच्छाई से सबको बेवकूफ बना सकती है, पर शिवांश ठाकुर को नहीं। मैं इसकी भोली सूरत पे कभी नहीं आऊंगा। फिर सिर झटक के अपने लैपटॉप को लेकर बैठ जाता है। या यूं कहो आहना के बारे में सोचना नहीं चाहते मिस्टर एरोगेंट। क्या होता है आगे जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि FM।